हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी यूनिट 2। यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट, तो आज हम यूनिट 2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी पॉल्यूशन है वो पूरा पढ़ना है, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी चीज़ के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आंसर होने वाला है। टोटल 15 क्वेश्चन होने वाला है आज के इस क्लास में। सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें। तो आप सभी को क्या करना है कि ध्यान से टॉपिक को समझ लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सबसे पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स। इसका हिंदी में लिखा गया है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण की हवा में हानिकारक गैस, धूल, कण और धुआं मिलकर के उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब हवा में गंदी और हानिकारक चीजें जैसे कि धुआं, गैस, धूल मिल जाती है और हवा साफ नहीं रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखना है कि जब हवा गंदा हो जाता है हानिकारक चीजों की वजह से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। आगे इसमें लिखा गया है, यह आज के समय की एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है। इसका कहने का मतलब है कि आज के समय में यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लगभग हर शहर में हवा खराब हो रही है, मतलब यह एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। तो इसके मुख्य कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योग का उत्सर्जन, कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का जलना, वनों की कटाई तथा कचरे का जलना शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण भी है। पहला कारण है गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो, और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, तो ये है दूसरा कारण। तीसरा है कोयला और पेट्रोल डीजल जलाना, और चौथा है पेड़ों की कटाई करना, और पांचवा है कचरा जलाना। मतलब इंसान की गतिविधि ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। आगे लिखा गया है, इसके प्रभाव मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर पड़ते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसका असर इंसान पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है। यह हर जगह क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण में सांस संबंधी बीमारियां, अस्थमा, फेफड़ों का संक्रमण और आंखों में जलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसका कहने का मतलब है कि गंदी हवा से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है, अस्थमा हो जाता है, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, आंख में जलन होने लग जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हेल्थ आपका खराब हो सकता है। तो वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। इसका कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण क्या करता है कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा देता है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मौसम को बदल देता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब आगे लिखा गया है, इसे नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, वाहन के उपयोग को कम किया जाए और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। इसका कहने का मतलब है कि इसको कम करने के लिए कोई उपाय भी दिया गया है। तो पहला उपाय ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, कम गाड़ी चलाना है, बस या ट्रेन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और इससे क्या होगा कि इससे हवा साफ हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको भी जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना है। आगे लिखा गया है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाए और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए। इसका कहने का मतलब है कि फैक्ट्रियों में मशीन लगाकर के धुआं को कम करना चाहिए, सोलर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि क्लीन एनर्जी को अपनाना है। तो इन उपयोग से वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये सारा उपाय हम अपनाते हैं तो वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय भी बताया गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जल प्रदूषण से। तो जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण करने के उपाय को भी आपको बताना है।
तो यहाँ पे लिखा गया है जल प्रदूषण वह स्थिति है जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे वह पानी और अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित हो जाता है। यह समस्या मुख्य रूप से मानव गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है। इसके प्रमुख कारणों में औद्योगिक कचरों का नदियों में बह जाना, घरेलू गंदगी, सीवेज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर होते हैं। जल प्रदूषण से जल जनित रोग जैसे हवा, टाइफाइड और डायरिया फैलते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जब पानी में गंदगी और हानिकारक चीज़ें जैसे कि जहर, कचरा, रासायनिक चीज़ अगर कोई कुछ मिला दिया जाता है पानी में, तो पानी पीने लायक नहीं रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। यानी पानी अगर गंदा हो गया किसी भी कारण की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण हो चुका है। तो यह समस्या ज़्यादातर इंसानों की वजह से ही होती है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम पानी को गंदा कर देते हैं। हम अपनी हरकतों की वजह से ही पानी को गंदा करते जा रहे हैं। जल प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको पहला बताया गया कि फैक्ट्री का कचरा क्या किया जाता है कि नदियों में डाल दिया जाता है। घर की गंदगी और सीवेज ये भी फेंक दिया जाता है नदियों में। खेतों में ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या करती है? पानी को गंदा कर देती है। तो इसका असर बहुत खतरनाक होता है। मतलब यह कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर जल प्रदूषण बढ़ते जाएगा तो पीने लायक पानी नहीं बचेगा। गंदा पानी पीने से क्या होता है? हैजा हो जाता है, टाइफाइड, डायरिया यानी सीरियस बीमारी हो सकती है। तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि मछली, तो वो भी प्रभावित होते हैं, कई बार वे मर जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा एक्वेटिक लाइफ भी खतरे में आ रहा है। तो जब पानी गंदा हो जाता है तो पीने के लिए साफ पानी भी कम हो जाता है, यानी क्लीन वाटर की कमी हो जाती है। फैक्ट्री का कचरा सीधे नदी में नहीं डालना चाहिए, पहले उसे साफ करना चाहिए, यानी ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी उपाय है। डायरेक्ट कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो घर का कचरा सही जगह फेंकना चाहिए। खेतों में केमिकल का कम उपयोग करना चाहिए ताकि पानी गंदा न हो। लोगों को सिखाना भी ज़रूरी है कि पानी बचाओ और पानी को साफ रखो। तो अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये सब उपाय अपनाए जाए तो जल प्रदूषण कम हो सकती है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब है ध्वनि प्रदूषण। इसका भी रोकथाम, कारण और प्रभाव आपको बताना है। तो अब आपको इसको रीड कर लेना है। हम इसका मतलब आपको समझाते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के मतलब क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसको रोका कैसे जाए। तो जब आसपास बहुत ज़्यादा और बेकार आवाज़ होती है जिससे शांति खत्म हो जाती है और इंसान की सेहत पर असर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। यानी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है वो ध्वनि प्रदूषण। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आजकल शादियों में डीजे बजता है, तो डीजे में क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आवाज़ हाई वॉल्यूम पे गाना बजाते हैं, लोग नाचते हैं। तो ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि जितना इंसान सुनने लायक, जितना आवाज़ होना चाहिए, जितना वॉल्यूम होना चाहिए डीजे का, बस उतना ही रखना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उससे ज़्यादा वॉल्यूम में बजाते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा जोर का आवाज़ आपको आएगा, जितना ज़्यादा शोर होगा, हल्ला चिल्ला होगा, उतने ही उसी को हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो समस्या है, यह समस्या शहरों में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ, लोग और मशीनें ज़्यादा होती हैं। मतलब सिटी एरिया में ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कुछ कारण भी है, जैसे कि पहला कारण गाड़ियों का हॉर्न बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है कि भीड़ भाड़ इलाका में गाड़ियों का हॉर्न बहुत तेज़ी से बजने लग जाता है। दूसरा है लाउड स्पीकर, तीसरा है फैक्ट्री की मशीनें, और चौथा है निर्माण का काम। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पे मशीन से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आने लगता है। तो त्योहारों में तेज़ आवाज़ में डीजे बजा देना, तेज़ आवाज़ में अपने घर पे जो बॉक्स वॉक्स लगाते हैं, तो ये सब से क्या होता है कि शोर बढ़ता है, यानी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो ज़्यादा शोर से क्या होता है कि सिर दर्द हो सकता है, तनाव हो सकता है, नींद नहीं आएगा, बीपी भी बढ़ सकता है
और सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है, यानी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो यह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग को भी खराब करता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन आ सकता है, ध्यान भी आपका भटक सकता है, ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन कम करने का कुछ उपाय भी है, जैसे कि लाउड स्पीकर कम उपयोग करना, बिना ज़रूरत के हॉर्न नहीं बजाना, फैक्ट्री में साउंड कंट्रोल मशीन लगाओ। इससे क्या होगा कि शोर कम होगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखा भी गया है कि इसके अलावा हरित पट्टियों का विकास भी ध्वनि को कम करने में सहायक होता है। इसका कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा आवाज़ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा पेड़ लगाने से नॉइज़ कम होता है। तो नेचर क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार ने जो नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए हैं उनका पालन करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि पेयजल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया, आपको रीड करना है, हम आपको समझाते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसे नियम जो बताते हैं कि पानी कैसा होना चाहिए ताकि पानी पीने के लिए सेफ और क्लीन हो, पानी पीने के लिए हमारे पास पानी हो, क्लीन वाटर हमारे पास हो। तो इन मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये नियम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाती है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पानी कैसा होना चाहिए, तो पानी साफ होना चाहिए, बिना रंग का होना चाहिए, बिना गंध का होना चाहिए और स्वाद भी समान होना चाहिए, यानी पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो पानी में बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए वरना बीमारी फैल सकती है। तो पानी में कुछ चीज़ें थोड़ी मात्रा में होती है जैसे कि नमक, मिनरल्स, लेकिन ये सीमा में होनी चाहिए। ज़्यादा होने पर क्या होगा कि पानी हानिकारक बन जाता है। अगर पानी इन रूल्स के अनुसार नहीं है तो वह पीने लायक नहीं होता है और बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए इन नियमों को मानने से बीमारियों से बचाव होगा, लोगों को सेफ पानी मिलेगा, यानी हेल्थ क्या होगा, हेल्थ आपका अच्छा होगा। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी सेहत को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए कहा जाता है सेफ वाटर इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक पदार्थ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसका कहने का मतलब है कि जब प्रकृति, हवा, पानी, मिट्टी में गंदी और हानिकारक चीज़ें मिल जाती हैं। प्रकृति यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हवा, पानी, मिट्टी में गंदी और हानिकारक चीज़ें मिल जाती है और उसका स्तर खराब हो जाता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार भी होते हैं लेकिन यहाँ पे मुख्य 4 प्रकार ही दिया गया है। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है ध्वनि और चौथा है मृदा। जब हवा गंदी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे क्या होगा कि अस्थमा की बीमारी हो सकती है आपको, या फिर खांसी भी हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो जब पानी गंदा हो जाता है तो बीमारी फैलती है। कौन सी बीमारी? हैजा, टाइफाइड, ये सब हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जल प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो दिमाग और शरीर पर असर भी पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि इससे तनाव हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो मृदा प्रदूषण का मतलब क्या होता है? मृदा प्रदूषण का मतलब होता है कि जब मिट्टी खराब हो जाती है तो उसमें फसल अच्छी नहीं उगती है। तो इससे क्या होगा कि खेती प्रभावित होती है, अच्छे फसल नहीं मिल पाते हैं। तो इन सभी प्रदूषण का असर इंसानों पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है, यानी हर जगह नुकसान ही नुकसान है।
इसीलिए इन प्रदूषणों को रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो एक एक लाइन का मतलब हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं, तो अच्छे से ध्यान से सुन लेना है, एक एक लाइन को रीड कर लेना है। अब अगला सवाल है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए कहानी। तो वायु प्रदूषण बहुत नुकसान करता है, यह इंसानों पर भी असर डालता है और प्रकृति पर भी असर डालता है। तो गंदी हवा से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है, अस्थमा होता है और फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि आपका हेल्थ खराब होती है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर इसका असर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी कमज़ोर होती है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वायु प्रदूषण से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा भी होती है। तो इससे क्या होगा कि इससे फसल खराब हो जाता है और पानी भी दूषित हो जाता है, मतलब खेती और पानी दोनों प्रभावित हो जाता है एसिड रेन से। तो वायु प्रदूषण पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और मौसम में बदलाव भी लाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट बिगड़ता है, पर्यावरण भी बिगड़ता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है कि ओजोन परत बनता है। ओजोन परत का मतलब है कि जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो ये क्या होता है कि ये कमजोर हो जाता है, ओजोन परत कमजोर हो जाता है। तो इसलिए वायु प्रदूषण इंसान और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक है, मतलब इसे रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। इसका कहने का मतलब है कि जल प्रदूषण का पर्यावरण और मानव जीवन पर प्रभाव समझाइए। तो अब आपको कहानी सुनिए बैठ करके। तो जल प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, यह इंसानों पर भी असर डालता है और प्रकृति पर भी असर डालता है। तो गंदा पानी पीने से क्या होता है, हैजा होगा, डायरिया होगा, टाइफाइड होगा, यानी डेंजरस बीमारी फैलती है। तो बच्चों पर असर ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, तो बच्चों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक है। तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि मछली, तो गंदे पानी से प्रभावित होते हैं। कई बार मछली भी प्रभावित होते हैं, वो मर भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ जो है हमारा वो खतरे में आ जाता है। तो जब जीव मरते हैं तो जीवों की जो वैरायटी होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो कम हो जाती है। इसके अलावा खेती को साफ पानी चाहिए होता है, उद्योग को भी पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से इन दोनों पर असर पड़ता है। तो इकोनॉमी भी प्रभावित होती है, यानी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होता है। तो इसीलिए जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक्शन लेना यहाँ पे जरूरी होता है। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप कहानी सुनिए। ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का असर सबसे ज़्यादा इंसान की सेहत पर पड़ता है, हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। हेल्थ आपका क्या होगा, खराब होगा। ध्वनि प्रदूषण से ज़्यादा शोर से क्या होगा कि सिर दर्द होगा, तनाव बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगा, मतलब बॉडी और माइंड दोनों को प्रभावित करता है ये ध्वनि प्रदूषण। अगर लंबे समय तक तेज आवाज़ सुनते रहोगे तो सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के दिमाग के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है, बच्चा ध्यान नहीं दे पाएगा पढ़ाई में, उसको पढ़ाई में भी दिक्कत आ सकता है। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो शोर सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों को भी परेशान करता है, यानी उनका जीवन भी प्रभावित होता है। इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान होते हैं इस ध्वनि प्रदूषण से। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है, आजकल के ज़माने में तो बच्चे क्या करते हैं कि कान में ईयरफोन लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके हाई वॉल्यूम में गाना सुनते हैं, यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। तो वो भी हानिकारक है आपके शरीर के लिए, तो आपको वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो
तो जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए, उसके अलावा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके कान को डैमेज करता है। तो चलिए अगला सवाल है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सुरक्षित पेयजल के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे दिया गया है वो आपको लिख लेना है। मतलब समझाते हैं, साफ और सुरक्षित पानी इंसान के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यह हमारी सेहत को ठीक रखता है। अगर हम साफ पानी पीते हैं तो पीने से होने वाली बीमारियां नहीं होती है, जैसे कि हैजा, डायरिया, ये सब से बच सकते हैं अगर हम साफ पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के काम जैसे कि पाचन करना, रक्त संचार करना, ये पानी से ही सही तरीके से चलता है। तो शरीर के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब लोगों को साफ पानी मिलता है तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है और वे कम बीमार पड़ते हैं। साफ पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने के लिए, सफाई के लिए या फिर हाइजीन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगर पानी गंदा है तो वह बीमारियां भी फैलाएगा। इसीलिए हमें साफ पानी का उपयोग करना चाहिए और उसे बचाना भी चाहिए ताकि भविष्य में भी पानी मिल सके। हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। प्रदूषण नियंत्रण में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अब प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार की क्या भूमिका रही है, तो हम आपको समझाते हैं कि इनका क्या रोल रहा है। तो प्रदूषण को रोकने में सरकार का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बिना सरकार के ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सरकार क्या करती है, नियम बनाती है ताकि लोग प्रदूषण न फैलाएं। फैक्ट्री के लिए नियम बनाए जाते हैं कि वे कितना पोल्यूशन कर सकते हैं और उन्हें यह नियम मानना भी जरूरी होता है उनके लिए। सोलर पवन ऊर्जा को प्रमोट करती है। सरकार क्या करती है कि सोलर को, पवन ऊर्जा को प्रमोट करती है। पेड़ लगाने के अभियान चलाती है ताकि पोल्यूशन कम हो। इसके अलावा सरकार लोगों को समझाने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाती है ताकि लोग खुद पोल्यूशन कम करें। जो लोग या फिर इंडस्ट्री नियम तोड़ते हैं उन्हें सजा भी दी जाती है, पेनाल्टी देना पड़ता है। इससे लोग डरते हैं और नियम को मानते भी हैं। तो इन सभी कामों से एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट के एक्शन से क्या होता है कि प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इसको रोकना संभव होता है इनके लॉ के द्वारा। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब आपको इसमें बताना है कि वायु प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब कहानी सुनिए कि वायु प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। मानवीय का मतलब होता है मनुष्य से। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि आज के समय में इंसान की वजह से ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है गाड़ियों से निकलती हुई धुआं, फैक्ट्री से जो गैस निकलता है वो, कोयला, पेट्रोल, डीजल जब हम जलाते हैं तो वो जो धुआं निकलता है वो, ये सब कारण है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का ये कारण है। और अन्य कुछ और भी कारण है जैसे कि कचरा जलाना, पेड़ की कटाई करना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना। तो ये सब क्या करती है, हवा को गंदा कर देती है। तो कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, धूल भरी आंधी का आना, ये सब भी क्या करते हैं कि हवा को खराब कर देता है। तो इन सभी कारणों से हवा में जहरीली गैस मिल जाती है और हवा गंदा हो जाता है, जिससे इंसान बीमार होता है और पर्यावरण भी खराब हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है। तो अब इसी तरीके से अब आपको जानना है कि जल प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो जल प्रदूषण के कारण ज़्यादातर इंसानों की गतिविधियों से होता है। हम ही पानी को क्या करते हैं, ज़्यादा गंदा कर देते हैं। कुछ मुख्य कारण यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वो हम क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। घर का जो गंदा पानी है वो भी हम फेंक देते हैं। खेतों में जो लगाया जाता है फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, यानी खेत में जो केमिकल यूज किया जाता है वो भी क्या करता है, पानी को खराब करता है। तो फैक्ट्री अपना गंदा और जहरीला पानी सीधे नदी या झील में डाल देती है। इससे पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है।
तो घर का गंदा पानी भी या फिर नाली का पानी भी क्या करते हैं, हम नदियों में डाल देते हैं। इससे पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो खेतों में जो केमिकल्स डाले जाते हैं तो बारिश के साथ वो बह करके नदी तालाब में पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि पानी खराब हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से पानी गंदा और अनसेफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाते हैं और मछली और अन्य जीव भी मर सकते हैं इससे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला है नॉइज पोल्यूशन। तो अब इसका भी सोर्स आपको जानना है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी जानना है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लगातार ये जो है ध्वनि प्रदूषण इंसान के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण इसमें है गाड़ियों का हॉर्न, इंजन की आवाज़ या फिर जो हम शादी में डीजे बजाते हैं वो सब, ये सब क्या करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। तो इसके अलावा कुछ और कारण भी है, जैसे कि लाउड स्पीकर, फैक्ट्री की मशीनें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वक्त जो मशीन यूज़ किया जाता है उसकी जो ध्वनि होती है वो, त्योहारों में जो हम फटाखा फोड़ते हैं वो, तो ये सब क्या करती है, शोर को बढ़ावा देती है। तो शहरों में क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ लोग और काम ज़्यादा होते हैं इसीलिए। तो इन सभी कारणों से बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है जिससे इंसान की सेहत भी खराब होती है और पर्यावरण भी प्रभावित हो जाता है। इंसान के साथ साथ जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसका कहने का मतलब है कि जागरूकता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पे, पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ है कि लोगों को पर्यावरण की समस्या और उनके समाधान के प्रति सचेत करना। तो इसका कहने का मतलब है कि पर्यावरण जागरूकता का मतलब है कि लोगों को यह बताना कि पर्यावरण में क्या समस्या है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो लोगों को हम क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, हम बताते हैं उनको कि आखिर पर्यावरण में समस्या क्या है, उसको ठीक कैसे करना है। तो जब लोग समझेंगे, जब लोग अवेयर होंगे, तभी वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम भी करेंगे। यानी बिना जागरूकता के कोई एक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि लोगों को जागरूक करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि आखिर पर्यावरण में क्या क्या समस्या हो रहा है और इसको कैसे ठीक करना है। तो जब लोग जागरूक होते हैं तो वे क्या करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हैं, पेड़ ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। जब अवेयर होंगे कि पेड़ काटने से हमारे इंसानी जीवन भी प्रभावित हो सकता है तो वे क्या करेंगे, पेड़ कम से कम मात्रा में काटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। जागरूकता से लोगों में जिम्मेदारी भी आती है और पर्यावरण को बचाने की सोच भी बढ़ती है। अगर हम अभी जागरूक होंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी साफ और सुरक्षित पर्यावरण मिलेगा, यानी फ्यूचर भी हमारा सुरक्षित होगा। और फ्यूचर के लिए जागरूकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता रहेगा कि फटाका फोड़ने से, हाई वॉल्यूम में डीजे बजाने से या फिर कचरा जलाने से जो धुआं निकलता है, ये सब क्या करती है, इंसान को प्रभावित करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल लगाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर भी आगे सेफ रहे। तो चलिए अब अगला सवाल है और आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है, सजेस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सतत उपाय बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अब कहानी सुनिए। तो प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जो लंबे समय तक काम करे। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल उपाय कहते हैं, यानी सतत उपाय बोलते हैं। इंग्लिश में सस्टेनेबल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और सतत उपाय का मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया भी गया है। तो हमें साफ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो इससे पोल्यूशन कम होता है। कम गाड़ी चलाओ, बस ट्रेन का उपयोग बढ़ाना चाहिए, इससे धुआं कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। पेड़ हवा को क्या करती है कि साफ करती है। फैक्ट्रिया में ऐसी मशीन लगाना चाहिए जो धुआं और गंदगी को कम करे। इससे क्या होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा।
इसके अलावा क्या करना चाहिए, कचरे को रिसाइकिल करवाना चाहिए, चीज़ों को दोबारा यूज़ करो, इससे वेस्ट कम होगा। अगर ये सब उपाय अपनाया जाए तो पोल्यूशन कम होगा और हमारा पर्यावरण भी सेफ रहेगा और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज भी बचा हुआ रहेगा, यानी संसाधन फ्यूचर के लिए भी बचा हुआ रहेगा। तो आज का इस क्लास का बस इतना ही था। जैसा कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा चुके हैं कि रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, तो इन सभी उपायों को अपनाने से क्या होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा। तो आज के इस क्लास में बस 15 ही क्वेश्चन था। यूनिट 2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब 2 यूनिट और बचा हुआ है, यूनिट 3 और यूनिट 4 अभी भी बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम आपका 24 तारीख से है, तो 24 तारीख से पहले ही आपका मेजर पेपर 8 बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम करने वाले हैं मेजर पेपर 9। तो जल्द से जल्द मेजर पेपर 9 का भी क्लास शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन का और समय लगेगा, उसके बाद हम 1-2 दिन के बाद मेजर पेपर 9 का भी क्लास शुरू करवा देंगे। तो आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। तो आज का इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बस शेयर कर देना है, क्योंकि इतना मेहनत हम आप ही सभी के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। आपका मेजर और माइनर में कौन सा सब्जेक्ट है ये भी बता देना है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं।